हमसे प्रेम किया। जब हम उनसे दूर थे तभी उसने हमसे प्रेम किया। और उसकी भलाई है ये। रोमियो की किताब में जो पौलुस बहुत अच्छे रीति से लिखता है, रोमियो की किताब उसका 5:8 में लिखता है कि वो हम पर भलाई करता है, प्रेम के द्वारा हम पर भलाई करता है। हम सही नहीं थे, हम परमेश्वर से भटक चुके थे, हमारे रास्ते अलग हो चुके थे, लेकिन उसने प्रेम के द्वारा हमें क्या किया है, पा लिया है। तो हमें याद रखना जरूरी है कि परमेश्वर के प्रेम में वही व्यक्ति जी सकता है जो उसे जानता है। और एक विश्वासी जो है परमेश्वर को जानता है, इसलिए उसके प्रेम के द्वारा जीता है। तो हमारे ऊपर है कि हमारे लिए सवाल है, क्या मैं प्रेम के द्वारा अगुवाई किया जाता हूँ? क्या मैं परमेश्वर के प्रेम में जीता हूँ? तो परमेश्वर का प्रेम जो है बहुत महान है। और यहाँ पर जो है 3 बातें जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर एक विश्वासी होने के नाते हमें जो है हर दिन परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त करना है। हमारी आवश्यकता है, रोज की आवश्यकता है कि परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार करना और परमेश्वर के प्रेम के द्वारा दूसरों से प्रेम करना, ये सबसे बड़ी जरूरत है। यदि मैं परमेश्वर को जानना चाहता हूँ तो मुझसे पहले प्रेम करना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जानने से पहले उसने हमसे प्रेम किया और फिर उसने हमें जाना। तो कहने का मतलब ये है कि यदि मुझे परमेश्वर से जानना, परमेश्वर को जानना है तो मुझे उससे प्रेम करना पड़ेगा। और यदि मुझे दूसरों को जानना है, मसीह भाई लोगों को, बहन लोगों को, तो मुझे उनसे प्रेम करना होगा। कौन सा प्रेम? मसीह का प्रेम उन्हें देना पड़ेगा, तभी जो है मैं उनसे जान पाऊंगा। और खुद को भी जो है परमेश्वर का प्रेम देना आवश्यक है। यदि हम खुद से भी जो है प्रेम नहीं करेंगे तो हम दूसरे से भी प्रेम नहीं कर पाएंगे और परमेश्वर से भी प्रेम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है कुछ बातें जो है, जब हम आपस में प्रेम रखते हैं तो यहाँ पर जो है बोला गया है, यूहन्ना का पहला यूहन्ना की किताब 3:16 में बोला है कि क्या बताया यहाँ पर बी पार्ट में, और हम भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। अब यहाँ पर प्राण देने का मतलब ये नहीं है कि सच में जो है अपना बलिदान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने जो है ऑलरेडी बलिदान दिया है। लेकिन जो परमेश्वर ने हमारे प्रति जो है कार्य सौंपा है, उस कार्य को लेके जाना है। हम अपने प्राण को जो है प्रिय नहीं जानते थे उसके सुसमाचार के लिए, और आज देखते हैं इस संसार में बहुत सारे मिशनरियों ने जो है अपने प्राणों को जो है प्रिय नहीं जाना, उन्हें अपने प्राण भी दिए सुसमाचार के लिए। उड़ीसा की जो है मिशनरी को आप कितने लोग जानते पता नहीं है, ग्रैंड सैन के बारे में। उसने जो है पोलियो की सेवा की, है ना, और पोलियो से प्रेम किया, बहुत कुछ उसने अच्छी सेवा की, और आज भी वो सेवा चालू है ना, उसका आज भी कार्य चालू है। और कुछ पोलियो को उसने प्रश्न पूछा कि आप परमेश्वर को कैसे जानते हैं, परमेश्वर के प्रेम को कैसे जानते हैं? उन्होंने कहा कि आपके जीवन से हम जानते हैं, क्योंकि उन्होंने उस मिशनरी ने उनके लिए प्रेम किया। और पता है कुछ लोगों ने जो है उसे उसके बच्चों के साथ उसको गाड़ी में जिंदा जला दिया। उसने अपने प्राण की नहीं सोची, उसने किसकी सोचा? उन दूसरों के प्राणों की सोचा। तो कहने का मतलब ये है, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम अपने प्राण की चिंता नहीं करते, हम दूसरों के प्राण की चिंता करते हैं, हम उन खोए हुए लोगों के प्राण की चिंता करते हैं, और उन लोगों के पास जो है उस मिशनरी के द्वारा जो है परमेश्वर का प्रेम उन लोगों के पास पहुंचा। तो आज है कि आप और हमारे जीवन के द्वारा आज खोए हुए लोगों के पास परमेश्वर का प्रेम पहुंच सकता है। क्या आप लेके जाने के लिए तैयार हैं? यस, हमें बोलना चाहिए कि हाँ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, परमेश्वर का प्रेम उनके पास लेके जाना चाहिए, और उन्हें जो है परमेश्वर का प्रेम देने की आवश्यकता है। और जब मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ या आपस में प्रेम करता हूँ तो कुछ चीजें जो है यहाँ पर बहुत जरूरी है। पहली बात यह है कि हम दूसरों की जरूरतों को जानते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर? दूसरों की जरूरतों को जानते हैं। ये जो विचार जो है एक अविश्वासी के पास नहीं आएगा। क्यों पता है? उनके पास परमेश्वर का प्रेम नहीं है। लेकिन एक मसीह भाई बहन लोगों के पास ये विचार होगा कि मैं दूसरों की जरूरतों को जानूं। और पता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जब कोई लोग कुछ स्थिति से गुजरते हैं और प्रार्थना करते हैं तो प्रभु उनके हृदय में डालता है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और दूसरों की जरूरतों को जानकर उनकी सहायता करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के हृदय में परमेश्वर उस प्रेम को डालता है। और पता है जो व्यक्ति प्रेम करता है उसकी जरूरतों को परमेश्वर पूरी करता है। तो एक व्यक्ति को जानना जरूरी है कि
कि जब वो परमेश्वर से प्रेम करता है, आपस में जो है प्रेम रखता है, तो दूसरों की जरूरतों को भी जानता है, क्योंकि उसके अंदर जो उसका प्रेम नहीं है, उसके अंदर उस परमेश्वर का प्रेम नहीं। परमेश्वर का प्रेम विवश करता है कि हम दूसरों की जरूरतों को जानें। और अब बहुत सारे मिशनरी के जीवन से देख सकते हैं। जॉर्ज मुलर के बारे में कितने लोगों ने पढ़ा है पता नहीं, लेकिन जितनों ने भी पढ़ा है तो बहुत अच्छा, पढ़ते रहिए, और जितनों ने नहीं पढ़ा है तो आप जरूर पढ़ सकते हैं। और 10,000 अनाथ बच्चों का वो पिता बना, क्यों पता है? क्योंकि उसके पास परमेश्वर का प्रेम था और वो जरूरतों को जानता था। उसका भी जीवन जो है एक समय पे तितर बितर हुआ था ना, लेकिन परमेश्वर ने उसको पा लिया प्रेम में, और उसने परमेश्वर से प्रेम किया और उस 10,000 अनाथ बच्चों का पिता बन पाया। सोचो, एक व्यक्ति को अगर एक बच्चों को संभालने के लिए बहुत मुश्किल होता है, उसने 10,000 अनाथ बच्चों को कैसे पाला होगा? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम विवश करता है कि दूसरों की जरूरतों को जानने के लिए। तो परमेश्वर महान है, जो एक विश्वासी के हृदय में डालता है कि एक विश्वासी दूसरों की जरूरतों को जाने। याद रखिए कि यदि परमेश्वर मेरे हृदय में डाल रहा है कि मैं दूसरों की जरूरतों को जानूं और उसको सहायता करूं, मदद करूं, तो हमें पीछे नहीं हटना है, क्योंकि मसीह हमको विवश कर रहा है उसके प्रेम के द्वारा। पीछे नहीं हटना है। कई बार ऐसा होता है कि हम उसकी जरूरतों को जानते देखते तो है और बोलते मुझे क्या करना है ना, मुझे मेरे परिवार को देखना है। नहीं, परमेश्वर ने हमारे हृदय में डाला है, उसका प्रेम हमें विवश करता है, तो हमें सहायता करने या उसकी है ना देखभाल करने के लिए आगे बढ़ना भी जरूरी है। यदि पास्टर ने ऐसा सोचा होता तो आज इस करुणा चरण में हम बच्चे लोगों को नहीं देखते। समझ रहे इस बात को? क्योंकि उन्होंने देखा कुछ समय में कि बच्चे लोगों के पास घर नहीं है, उनके पास कोई है ना रहने का ठिकाना नहीं, माता पिता नहीं है, उन्होंने जो उनसे प्रेम किया। इसलिए आज हम करुणा चरण के बच्चों को हमारे पास देख पाते हैं ना, और आज उनकी उस बड़ी सेवा को भी देख पाते हैं, क्योंकि उन्होंने जरूरतों को देखा। तो मसीह का प्रेम दूसरों की जरूरतों को देखने में क्या करता है? हमें सहायता करता है। और जब हम दूसरों की जरूरतों को देखते हैं तो प्रेम के द्वारा उनकी सहायता करने के लिए हम पीछे नहीं हटते हैं। यदि मैं जरूरतों को देखता हूँ और उसकी सहायता नहीं करता हूँ, तो मैं मसीह के प्रेम को सच में नहीं जानता। मुझे जानने की आवश्यकता है। यदि ऐसा है तो हम इस समय जो है मसीह के प्रेम को है ना जानने की कोशिश करें और उस हृदय को आगे लेके चले। अगली बात यह है, यदि मैं आपस में प्रेम रखता हूँ या परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, तो मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करूँगा। उस प्रार्थना में मैं खुद के लिए नहीं करूँगा, उस प्रार्थना में जो है बोलते कि स्वकेंद्रित प्रार्थना नहीं होगी, लेकिन वो दूसरों के लिए प्रार्थना होगी। हम लोगों की जो प्रार्थनाएं आती है हम उसको निगलेक्ट नहीं करेंगे, उसको जो है नकारेंगे नहीं, उस प्रार्थना को हम आदर करेंगे। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। एक याद रखिए कि हम जब किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम उस व्यक्ति की तरफ से खड़े नहीं होते, हम परमेश्वर की ओर से खड़े होकर उसके लिए प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर डाला गया है, वो हमें विवश करता है कि हम उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें। और उस प्रार्थना में जो है मैं अकेला शामिल नहीं हूँ, परमेश्वर शामिल है, और जिस व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं वो व्यक्ति भी शामिल है। तो उस प्रार्थना में एक व्यक्ति में मैं नहीं हूँ, खुद नहीं हूँ, स्वकेंद्रित नहीं हूँ, वहाँ पर जो है और भी लोग हैं, वहाँ पर स्वयं परमेश्वर है, जो स्वर्गीय पिता जो है प्रार्थना को सुनता है ना, वो उत्तर देने वाला है। पुत्र जो है प्रार्थना को जो है पिता के सामने प्रस्तुत करता है, पवित्र आत्मा हमारे प्रार्थना को शब्दों को जो है सही से क्या करता है? रचता है। और ये बाइबल में कहा है। और सोचिए कि उस प्रार्थना में बहुत प्रभाव रहता है। क्यों पता है? उस प्रार्थना की नींव प्रेम के द्वारा डाली जाती है, क्योंकि मसीह हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, पवित्र आत्मा हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो तीनों हमारे प्रार्थना में शामिल होते हैं। तो क्या हम प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? वो प्रेम हमें विवश करता है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। पता है इतने लोग आधे रात में उठ के प्रार्थना करते, क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उनको विवश करता है ताकि वो दूसरों के लिए प्रार्थना कर सके। तो एक विश्वासी होने के नाते हमें सीखना है कि क्या मैं दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। यदि नहीं करता हूँ तो आज से जो है मुझे करने की कोशिश करना है कि मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करूँ। और ये जबरदस्ती नहीं होता है, परमेश्वर का प्रेम प्रार्थना करने के लिए विवश करता है। और अगली बात ये है कि दूसरों की चिंता करना। क्या मसीह हमारी चिंता करता है? क्या परमेश्वर हमारी चिंता करता है? क्यों करता है? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है।
क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। इसलिए हम एक मसीह होने के नाते, प्रभु की जन होने के नाते हमें भी जो है दूसरों की चिंता करने की आवश्यकता है। हमें जो दूसरों के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। इस संसार में जाएंगे तो लोग क्या बोलते हैं, हमें दूसरों के बारे में चिंता करके क्या फायदा है ना। हमें जो उनके बारे में क्या सोचना है, उनसे कुछ हमारे लिए लाभ नहीं है। लेकिन एक मसीह होने के नाते हमारे लिए लाभ है। यदि एक व्यक्ति जो है परमेश्वर से दूर है, उससे हम है ना प्रेम करते हैं, उसे जो है हम परमेश्वर का शुभ संदेश देते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसकी चिंता करते हो, प्राण प्रभु के सम्मुख रहता है। और सोचो कितनी अद्भुत बात होगी वो। तो अगली बात यह है कि यदि हम आपस में प्रेम रखते हैं तो एक दूसरे का आदर भी करते हैं। क्या हम आदर करते हैं, ये बहुत जरूरी है। यदि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ या आपस में हम प्रेम रखते हैं तो हम एक दूसरे का आदर भी करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मेरा दोस्त वो है तो मैं उससे मिलूंगा, ये मुझे अच्छा लगता है उससे मिलूंगा, नहीं। हर एक यहाँ पर जो जितने भी लोग बैठे हैं, हर एक व्यक्ति जो है आदर के योग्य है। क्यों पता है? वो परमेश्वर आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है, उसके हम संतान हैं। हम साधारण परमेश्वर की संतान नहीं है, हम जीवित परमेश्वर की संतान है। वो आदर के योग्य है तो एक विश्वासी भी जो है आदर के योग्य है। इसलिए उसका प्रेम हमें विवश करता है कि हम एक दूसरे का आदर करें। इसलिए जो है एक पति अपनी पत्नी का आदर करे, एक पत्नी अपने पति का आदर करे, बच्चे अपने माता पिता का आदर करे, तब होता है जब परमेश्वर का प्रेम उनके जीवन में कार्य करता है। तो प्रेम हमें कार्य करने के लिए जो है विवश करता है कि हम एक दूसरे का आदर करें। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो और अगली बात अगर हम सोचेंगे तो स्वीकार करना, प्रेम जो हमें स्वीकार करने के लिए क्या करता है, मदद करता है, सहायता करता है। तो हम परमेश्वर की भी ओर से स्वीकार करते हैं, हम लोगों की ओर से भी स्वीकार करते हैं। तो जिसमें सोच रहा था कि विश्वासी होने के नाते जो है हमेशा मध्यस्थी का जीवन जीता है और परमेश्वर के द्वारा स्वीकार करता है, चाहे वो अनुग्रह हो, चाहे प्रेम हो, चाहे क्षमा हो, चाहे जो भी जरूरत है एक विश्वासी के जीवन की, वो परमेश्वर के द्वारा स्वीकार करता है। और जब दूसरी की जरूरत होती है उसको जो है वही चीजें देता है जो उसने परमेश्वर के द्वारा पाया है। तो हमें स्वीकार करना है ना। ओके, हम प्रेम करते हैं, हम स्वीकार करते हैं और दूसरों को भी स्वीकार करते हैं, उनकी बातों को, उनकी सारी चीजों को जो है हम स्वीकार करते हैं। और जब हम आपस में प्रेम रखते हैं, खुद से बढ़कर दूसरों को समझते हैं। कई बार होता है कि मेरे से ज़्यादा ज्ञानी नहीं है ना, या हम उसको अपने से कम सोचते हैं, पता है, क्योंकि हमारा डांस से या हमारे जो होते स्टेटस बोलते हैं उसकी वजह से। लेकिन मसीह में ऐसा नहीं है। मसीह में क्या है, जो मसीह के प्रेम को ग्रहण करता है, उसके अनुसार जीवन जीता है, तो वो खुद से ज़्यादा दूसरों को समझता है, खुद से ज़्यादा जो है दूसरों को जो है मूल्य देता है, दूसरों को जो ऊंचा उठाता है। क्यों पता है? कि स्वयं मसीह का चरित्र स्वभाव है। उसने अपने आप को ऊंचा नहीं उठाया, उसने जो है कलीसिया को ऊंचा उठाया, लोगों को ऊंचा उठाया। और पता है उसको किसने ऊंचा उठाया? परमेश्वर पिता ने जो है उसको ऊंचा उठाया। फिलिपियों का 2 अध्याय और आप 10 पंक्ति में 8, 9, 10 पंक्ति में आप देख सकते हो वहाँ पर। और हम आपस में प्रेम रखते हैं तो हम दूसरों की जो है क्या करते हैं, सहायता करते हैं। और जब हम आपस में प्रेम करते हैं तो एक बात जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है कि हम किसी को चोट नहीं पहुंचाते हैं, किसी को चोट नहीं पहुंचाते हैं। उसको जो है चोट लगने से भी जो क्या करते हैं, हम डरते हैं, क्योंकि मसीह हमको कभी चोट लगने नहीं देता है। एक बच्चे के समान हमें संभालता है ना, उसके हथेली में जो है हमको रखता है ना, वो हमारी चिंता करता है, वो हमें कभी चोट नहीं लगने देता है। तो उसी रीति से जब हम आपस में प्रेम रखते हैं तो हम अपने शब्दों को, अपने व्यवहार को संभाल के जो है इस्तेमाल करते हैं, ताकि मेरे जीवन से, मेरे शब्दों से किसी को चोट ना पहुंचे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमें जो है विवश करता है कि हम अपने शब्दों को, हमारे व्यवहार को क्या करें, नियंत्रण में रखें और किसी को चोट ना लगने दें। और आखिरी बात यह है कि दूसरों के प्रति हम जलन नहीं रखते हैं, लेकिन हम उसको स्थान देते हैं। क्या करते हैं? हम दूसरों के जीवन से हम जलन नहीं रखते हैं, लेकिन हम उस व्यक्ति को क्या करते हैं, अपने जीवन में स्थान देते हैं। तो हो सकता है अलग अलग योग्यताएं हो सकती है, अलग अलग सबकी जो है परमेश्वर ने आशीष दी होती है, लेकिन एक मसीह व्यक्ति होने के नाते हम परमेश्वर के प्रेम के द्वारा विवश किए जाते हैं, तो हम एक दूसरे से जलन नहीं रखते
शाऊल और दाऊद के बारे में अगर देखते हैं तो दाऊद जो है परमेश्वर के द्वारा जो है उसके प्रेम के द्वारा विवश किया जा रहा है ना, जो उसकी सेवा है वो अच्छी तरह से कर रहा है, लेकिन शाऊल जो है प्रेम में नहीं पाया जा रहा है ना, उस परमेश्वर के प्रेम से विवश किया नहीं जा रहा है। इसलिए जो है वो अपने प्राण को जो है अपने प्राण से भी प्रेम नहीं कर रहा है और दूसरे के प्राण से भी प्रेम नहीं कर रहा है। वो जो है अपने आप को भी जो है एक क्या बोलते हैं क्रूर बना रहा है, अपने आप को जो घमंडी बना रहा है और वो जो है दाऊद को मारने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के प्रेम को छोड़ दिया, परमेश्वर का प्रेम उसको विवश नहीं कर रहा है। याद रहे कि विश्वासी के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है, यदि मैं परमेश्वर के प्रेम में ना चलूं, उसका प्रेम मुझ में कार्य ना करे, तो मेरे अंदर शाऊल की तरह जो है वो जो है भावनाएं आ सकती है, उस रीति से जो है मेरा जीवन हो सकता है और मैं जो है दूसरों के लिए जो है हानि का कारण बन सकता हूँ। लेकिन याद रखिए, शाऊल मर गया, अबशालोम मर गया, लेकिन दाऊद उनके लिए रोया। क्यों पता है? क्योंकि वो दोनों से बहुत प्रेम करता था। शाऊल जो था उसका ससुर था, अबशालोम उसका बेटा था, उन दोनों से बहुत प्रेम करता था। दोनों मर गए, दोनों के लिए वो बहुत दुखी हुआ क्योंकि उनसे प्रेम करता था। क्योंकि दाऊद इसलिए परमेश्वर के हृदय के अनुसार व्यक्ति था, क्योंकि उसके हृदय में प्रेम था। समझ रहे हैं? क्या मैं उस तरह से व्यक्ति हूँ? अगर नहीं है तो परमेश्वर को मांग सकते हैं और परमेश्वर को बोल सकते हैं, परमेश्वर मैं आपके प्रेम के द्वारा है ना चलना चाहता हूँ, आपके प्रेम के द्वारा मैं दूसरे से प्रेम करना चाहता हूँ। इसलिए जब बोलता है कि परमेश्वर का वचनांत में यहाँ पर हम तभी उसको जान पाते हैं जब हम उसके प्रेम को लेंगे, उसके प्रेम के अनुसार हम दूसरों को है ना प्रेम देंगे। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करें। आइए प्रार्थना करते हैं। गॉड हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु इस वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आपने हमसे प्रेम किया और प्रभु आपकी चाहत है कि हम भी आपस में प्रेम रखें। प्रभु आपने हमारे लिए प्राण दिए, लेकिन आप चाहते हैं प्रभु हम अपने प्राणों को प्रिय ना जाने, लेकिन दूसरे प्राणों को प्रिय जाने के लिए प्रभु हम प्रभु बाहर जाए, प्रभु सुसमाचार को लेके जाए। प्रभु इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं। अनुग्रह दीजिए, दया दीजिए, आपकी करुणा दीजिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो। आज का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग स्थान पर आदर और महिमा तुझे
प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु पिता, प्रभु यीशु सभी चीज के लिए धन्यवाद मांगते हैं प्रभु यीशु, आराधना